भूपेंद्र गुप्ता बने एनएचपीसी के सीएमडी। भारत की एक अग्रणी जल विद्युत कंपनियों में से एक और नवरत्न एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार भूपेंद्र गुप्ता ने संभाल लिया है। यह महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन एनएचपीसी लिमिटेड के लिए कंपनी के रणनीतिक विकास की दिशा में एक नए अध्याय का संकेत देता है। एनएचपीसी में सीएमडी के रूप में अपनी हालिया नियुक्ति के साथ वे टीएचडीसी लिमिटेड में निदेशक तकनीकी और एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने 1995 में एसजेवीएन को चुनकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपने करियर की शुरुआत की। 2007 में उसी कंपनी में 12 साल की सेवा देने के बाद वे आरईसी लिमिटेड में शामिल हुए। बाद में वह 2020 में पुनः सांगछू जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक तकनीकी के रूप में शामिल हुए। 3 वर्षों के बाद वो टीएचडीसी लिमिटेड में निदेशक तकनीकी के रूप में शामिल हुए। भूपेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में एनएचपीसी से भारत के ऊर्जा परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखने की उम्मीद है। कंपनी के लिए उनका घोषित विजन स्पष्ट है, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों का आक्रामक रूप से विस्तार करके भारत की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करना। इस विजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवी ग्रिड एकीकरण, साइबर सुरक्षा और हरित हाइड्रोजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का एकीकरण शामिल है। श्री गुप्ता का विद्युत सीपीएसयू में 31 वर्षों के अनुभव के साथ 34 वर्षों से अधिक का शानदार करियर रहा है। अपनी पेशेवर उपलब्धियों के अलावा श्री गुप्ता खेलों में भी रुचि रखते हैं। यह बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेलों में सक्रियता से भाग लेते हैं और कई अंतर सीपीएसयू टूर्नामेंटों में अपने संगठन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। WAPCOS के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार पंकज कुमार को सौंपा गया। केंद्र सरकार के अधीन जल शक्ति मंत्रालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, क्योंकि जारी नवीनतम आदेशों के अनुसार WAPCOS के मुख्य प्रबंध निदेशक को तत्काल हटा दिया गया है। इसके साथ ही WAPCOS के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार पंकज कपूर को सौंपा गया है, जो वर्तमान में निदेशक वित्त के पद पर कार्यरत हैं। कर्मचारियों के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। पंकज कुमार 9 मार्च 2094 से WAPCOS कंपनी से जुड़े हुए हैं। उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है। वो भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान से डिग्री प्राप्त एक योग्य लागत लेखाकार भी हैं। उनके पास कॉरपोरेट समेत विभिन्न मामलों को संभालने का 28 वर्षों का अनुभव है। पंकज कपूर WAPCOS की सहायक कंपनी के निदेशक वित्त के रूप में निदेशक मंडल भी हैं। कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार सुअर ने एनटीपीसी कांठी के परियोजना प्रमुख का कार्यभार संभाला। संजीव कुमार एनटीपीसी कांठी के नए परियोजना प्रमुख बने। एनटीपीसी के साथ लगातार 4 दशकों के जुड़ाव वाले कुशल पेशेवर श्री संजीव कुमार ने 4 सितंबर 2025 को कार्यभार संभाला। 1986 बैच के कार्यकारी प्रशिक्षु संजीव कुमार ने संबलपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE और IIT दिल्ली से विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकी में MTech की डिग्री प्राप्त की है। पिछले कई वर्षों में उन्होंने विंध्याचल, तालचेर, कनिहा, रायपुर, झज्जर और उत्तरी कर्णपुर सहित प्रमुख एनटीपीसी स्टेशनों में जिम्मेदार पदों पर कार्य किया है। मार्च 2025 में उन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया और कांठी में शामिल होने से पहले उन्होंने एनटीपीसी उत्तरी कर्णपुरा के परियोजना प्रमुख के रूप में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। संजीव कुमार ने कहा है कि एनटीपीसी कांठी का नेतृत्व करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा ध्यान परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करने, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने और मजबूत सामुदायिक विकास पहलुओं को बढ़ावा देने पर रहेगा। अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR गतिविधियों के माध्यम से हम कांठी और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में काम करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। मनोज कुमार अग्रवाल ने BCCL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। मनोज कुमार अग्रवाल ने कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने BCCL में निदेशक तकनीकी के रूप में कार्य किया। कोयला क्षेत्र में 4 दशकों से अधिक का विविध अनुभव के साथ श्री अग्रवाल ने सहायक कंपनियों सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL में विभिन्न पदों पर कार्य किया। भारतीय खनन विश्वविद्यालय ISM धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक श्री अग्रवाल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी प्राप्त की है। EIL ने असम में बायो रिफाइनरी परियोजना के सफल यांत्रिक समापन की घोषणा की। सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने असम में नुमालीगढ़ असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठित बायो रिफाइनरी परियोजना के सफल यांत्रिक समापन की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य कच्चे बांस की फीड स्टॉक से 49,000 TPA बायो इथेनॉल, 11,000 TPA एसिटिक एसिड और 19,000 TPA फ्यूफिरल का उत्पादन करना है और इसे
EIL द्वारा केमोपॉलिश ओवाई द्वारा प्रदान की गई तकनीकी के आधार पर डेमो चरण से सीधे EPCM मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस उपलब्धि को EIL द्वारा सेवाएं प्रदान करने और देश की ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण की अपनी 6 दशक की यात्रा में एक अग्रणी मील का पत्थर माना गया है। इस परियोजना में आने वाले वर्षों में भारत के बायो रिफाइनरी कार्यक्रमों के लिए मानक स्थापित करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अपनी असम यात्रा के दौरान इस संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। नुमालीगढ़ स्थित यह परियोजना NRL द्वारा परिवर्तित संयुक्त उद्यम कंपनी असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ABEPL द्वारा विकसित की गई है। बेंगलुरु में MRPL ने FKCCI CSR अवार्ड्स 2025 वर्ष में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। बेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL ने बेंगलुरु में आयोजित FKCCI इंडिया CSR एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2025 में वर्ष अर्थात जल स्वच्छता और स्वास्थ्य में उत्कृष्टता के लिए विजेता पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार ने MRPL द्वारा जल स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रणालियों में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ नेतृत्व और शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को सम्मानित किया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर G परमेश्वर ने एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय जल मिशन के निदेशक N अशोक बाबू और UNGC इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक रत्नेश शामिल थे। MRPL के मुख्य प्रबंधक CSR मालकोंडा राव और निदेशक CSR केशव पाटली ने कंपनी की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया।